आज के वीडियो में हम देखते हैं कि डीएसएसबी में जो पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस किस प्रकार से है क्या। तो इसमें है, पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। इसमें आदिकाल से रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, चंदबरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जैसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, देव, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भरतेंदु, हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमचंद, जयंत प्रभाकर माछुई, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। उसका पहला पार्ट का हो गया। फिर सेकंड में है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। इसमें निबंध, कथा, साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि। फिर है काव्य साहित्य में काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न, प्रसंग, वाक्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू रैदास, नानक, जैसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भरतेंदु, हरिश्चंद्र, दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, नेमचंद, जैन प्रभाकर माछुई, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। और इसमें लिखा है एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त लेखक कवियों को प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो इससे रिलेटेड है। फिर है सप्रसंग, व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित विषय परक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न, भरतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, रेणु कृष्ण सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। फिर कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। फिर आगे है व्याकरण। व्याकरण में है शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर है पद विचार में पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय। फिर वाक्य विचार में है वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। फिर है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर है अपठित बोध, इसमें काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। फिर है गद्यांश साहित्य, वर्णात्मक। फिर है समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। फिर है काव्य शास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रसमीमांसा, सभी रसों का ज्ञान काव्य की आत्मा के रूप में, रसमीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत छंद ज्ञान, वणिक, मणिक अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार। फिर है लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट आयाम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। फिर आगे है काव्य शास्त्र, आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी आलोचना। फिर टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी जो है उसके सिलेबस में है टीचिंग एंड लर्निंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, pedagogy of school subject, knowledge and curriculum, assessment for learning, creating inclusive school, childhood and growing up, drama and art in education।